15 फरवरी 2025 की शाम दिल्ली में गम का माहौल छा गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो संपर्क और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, एक भयानक त्रासदी का स्थल बन गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, प्लेटफॉर्म पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी और लोगों की भीड़ के कारण एक भगदड़ मच गई। हजारों श्रद्धालु, जिनके दिल भक्ति से भरे थे, प्रयागराज में महाकुंभ मेले से वापस आ रहे थे। जो एक खुशी का घर वापसी होनी चाहिए थी, वह स्टेशन पर अफरा तफरी के कारण एक बुरे सपने में बदल गई। स्टेशन, जो आमतौर पर ध्वनियों का संगम होता है, आतंक की चीखों और भीड़ की कर्कश गर्जना से भर गया। लोगों के दम घुटने लगे और हर कदम जीवन रक्षा के लिए संघर्ष बन गया। लोगों की भीड़ के बीच हर पल उम्मीद कम होती गई। जिस प्लेटफॉर्म ने अनगिनत मिलन और विदाई देखी थी, अब वही एक भयानक त्रासदी का गवाह बना। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जैसे ही इस त्रासदी की खबर फैली, देश में अविश्वास और दुख की भावना छा गई। इस घटना की दर्दनाक तस्वीरें जीवन की नाजुकता और भीड़भाड़ और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ केवल एक आंकड़ा नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। इन आंकड़ों के पीछे टूटे हुए सपनों, बिखरे हुए परिवारों और असमय खोए हुए जीवन की कहानियां थी। देश ने उन पीड़ितों का शोक मनाया जिनकी जान उस समय दुखद रूप से चली गई, जो उत्सव और आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय होना चाहिए था। जैसे ही धूल जमी और शुरुआती सदमा कम हुआ, हताहतों का हिसाब लगाने का गंभीर काम शुरू हुआ। बचाव कर्मियों और स्वयंसेवकों ने रात भर अथक परिश्रम किया। उनके चेहरे थकान और दुख से भरे हुए थे, क्योंकि वे घायलों को बाहर निकाल रहे थे और मृतकों के शवों को बरामद कर रहे थे। घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां मेडिकल स्टाफ ने उन्हें आवश्यक देखभाल प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम किया। आधिकारिक मृत्यु संख्या 18 थी, एक बड़ी संख्या जो त्रासदी की भयावहता को दर्शाती है। पीड़ितों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे थे। उनकी भेद्यता आपदा की प्रकृति को उजागर करती है। सबसे छोटा शिकार, मात्र 6 साल का, अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के बाद घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अन्य बच्चों के जीवन के साथ उसका मासूम जीवन भी दुखद रूप से समाप्त हो गया। 10 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। घायलों ने त्रासदी के शारीरिक और भावनात्मक निशान सहे थे। टूटे हुए अंग, आंतरिक चोटें और मनोवैज्ञानिक आघात उस अराजकता की एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं जो सामने आई थी। उनके ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन था, जो शारीरिक दर्द और उस भयावह शाम की भूतिया यादों से चिह्नित था। पीड़ितों की पहचान करने की प्रक्रिया परिवारों के लिए एक कठिन परीक्षा साबित हुई। स्टेशन, जो कभी जीवन से गुलजार रहता था, अब अजीब तरह से खामोश था। सन्नाटा केवल दुखी रिश्तेदारों के सिसकने से टूट रहा था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और दुख का भार था, क्योंकि परिवार अपने प्रियजनों के शवों को लेने आए थे। उनके चेहरे पर कल्पनातीत दर्द और दुख था। यह त्रासदी सुरक्षा उपायों और भीड़ नियंत्रण के महत्व की याद दिलाती है, खासकर बड़े समारोहों के दौरान। मासूम लोगों की जान जाने से उन परिस्थितियों के बारे में मुश्किल सवाल उठे जिनके कारण भगदड़ मची, और ऐसे कदम जो ऐसी आपदा को रोकने के लिए उठाए जा सकते थे। त्रासदी की भयावहता को समझने के लिए उस भयावह शाम को हुई घटनाओं के क्रम का पता लगाना महत्वपूर्ण है। आपदा के बीज हवा में पहली चीख गूंजने से बहुत पहले बोए गए थे। कई कारकों ने मिलकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तूफान ला दिया। महाकुंभ मेला, अभूतपूर्व पैमाने पर एक धार्मिक मंडली, पूरे भारत और विदेशों से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या ने बुनियादी ढांचे, खासकर परिवहन नेटवर्क पर भारी दबाव डाला। पहले से ही पूरी क्षमता से चल रही ट्रेनों में यात्रियों की अभूतपूर्व आमद के कारण और देरी हुई। जैसे ही 15 फरवरी को सूरज ढलने लगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर
5 मानवता का सागर था। अपनी यात्रा से थके हुए और घर लौटने के लिए उत्सुक हजारों तीर्थयात्री अपनी देरी से चलने वाली ट्रेनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म, जिसे बढ़ती भीड़ के एक हिस्से को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था, फटने वाला था। स्थानीय समयानुसार लगभग 8 बजे 2 लंबे समय से विलंबित ट्रेनों के आगमन के बारे में एक घोषणा, एक पटना के लिए और दूसरी लखनऊ के लिए, ने उत्साह की एक लहर पैदा कर दी जो तेजी से अराजक उछाल में बदल गई। घंटों इंतजार करने के बाद पहले से ही बेचैन और अधीर भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में जगह पाने के लिए बेताब होकर आगे बढ़ी। अचानक आंदोलन ने एक डोमिनोज प्रभाव पैदा किया। क्योंकि भीड़ के सामने वाले लोगों को आगे धकेला गया, वे अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ थे। जैसे ही लोग लड़खड़ाए और गिरे, उनके शरीर बढ़ती भीड़ के भार तले दब गए। डर और आश्चर्य की चीखें हवा में भर गई। कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म अकल्पनीय अराजकता के दृश्य में बदल गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई त्रासदी किसी एक कारक का परिणाम नहीं थी, बल्कि घटनाओं का एक दुखद संगम था। अभूतपूर्व भीड़, देरी से चलने वाली ट्रेनें, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और भीड़ नियंत्रण उपायों की कमी, सभी ने आपदा में भूमिका। एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। भाग 5, सरकार की प्रतिक्रिया, कार्रवाई और जवाबदेही। त्रासदी के बाद भारत सरकार को संकट का जवाब देने और सदमे और दुखी राष्ट्र की चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल दबाव का सामना करना पड़ा। सरकार की प्रतिक्रिया तेज और बहुआयामी का उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करना, भगदड़ के कारणों की जांच करना और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोकने के उपाय करना था। उठाए गए पहले कार्यों में से एक स्टेशन पर फंसे बड़ी संख्या में यात्रियों को प्रबंधित करने और निकालने के लिए 4 अतिरिक्त ट्रेनों को तैनात करना था। इस उपाय का उद्देश्य, हालांकि दुखद घटना के बाद आ रहा है, भीड़ भाड़ को कम करना और फंसे हुए तीर्थयात्रियों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और शोक संतप्त परिवारों के लिए मुआवजे के पैकेज की घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगदड़ का कारण निर्धारित करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल में किसी भी चूक की पहचान करने के लिए घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। हालांकि सरकार की प्रतिक्रिया आलोचकों के बिना नहीं थी। मौजूदा बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता और इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में तैयारी की कमी के बारे में सवाल उठाए गए, खासकर कुंभ मेले जैसे आयोजनों के दौरान जो लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर सरकार की प्रतिक्रिया। जबकि तेज और प्रतीत होता है कि व्यापक भीड़ प्रबंधन और आपदा तैयारी के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। त्रासदी ने एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल और बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा हुई ताकि नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके, खासकर बड़े समारोहों के दौरान। भाग 6, राजनीतिक गूंज, प्रतिक्रियाएं और आलोचनाएं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ ने राजनीतिक परिदृश्य में लहरें भेज दी, जिससे विभिन्न वर्गों से प्रतिक्रियाओं और आलोचनाओं की लहर दौड़ गई। त्रासदी राजनीतिक प्रवचन का केंद्र बिंदु बन गई। विपक्षी दलों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के रूप में जो माना, उसे उजागर किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस घटना पर प्रतिक्रिया देने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार की आलोचना की, जिसे उन्होंने प्रशासनिक विफलता करार दिया। उन्होंने चल रहे कुंभ मेले को देखते हुए स्टेशन पर पर्याप्त व्यवस्था के अभाव पर सवाल उठाया, जिससे भारी भीड़ होने की उम्मीद थी। अन्य विपक्षी नेताओं ने इन भावनाओं को प्रतिध्वनित किया, सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और निर्दोष लोगों की जान जाने की जवाबदेही की मांग की। उन्होंने घटना की पूरी जांच का आह्वान किया और सरकार से सार्वजनिक स्थानों पर, खासकर बड़े समारोहों के दौरान, कड़े सुरक्षा उपायों को लागू करने का आग्रह किया। सत्तारूढ़ दल ने त्रासदी को स्वीकार करते हुए जनता की सुरक्षा पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड का बचाव किया। उन्होंने घटना के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला, जिसमें अतिरिक्त ट्रेनों की तैनाती और पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे के पैकेज की घोषणा शामिल है। उन्होंने दोष निर्धारित करने से पहले भगदड़ का सही कारण निर्धारित करने के लिए पूरी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। राजनीतिक दोषारोपण का खेल, जबकि ऐसी त्रासदियों के बाद का एक अनिवार्य हिस्सा है, उन परिवारों के दुख को कम करने के लिए बहुत कम किया। इस घटना ने सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी की याद दिलाई। चाहे राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोकने के लिए। भाग 7, महाकुंभ मेला, आस्था और भय की पृष्ठभूमि। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ महाकुंभ मेले की पृष्ठभूमि में सामने आई, जो अभूतपूर्व पैमाने और महत्व का एक हिंदू धार्मिक उत्सव है। कुंभ मेला, जो हर 4 साल में 4 अलग अलग पवित्र शहरों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा माना जाता है, जो आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद चाहने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। प्राचीन शहर प्रयागराज में आयोजित 25 महाकुंभ मेला जनवरी में अपनी शुरुआत के बाद से अनुमानित 500 मिलियन भक्तों को आकर्षित कर चुका था। तीर्थयात्रियों की भारी आमद, जबकि आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, विशेष रूप से परिवहन नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण तार्किक चुनौतियां पेश करती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ ने ऐसे बड़े समारोहों से जुड़े संभावित जोखिमों की दुखद याद दिला दी। एक ही स्थान पर लोगों की भारी संख्या इस अवसर के भावनात्मक उत्साह के साथ मिलकर ऐसी स्थिति पैदा करती है जहां एक छोटी सी घटना भी एक बड़ी आपदा में बदल सकती है। इस त्रासदी ने तीर्थ स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के सख्त उपायों और बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बारे में बहस छेड़ दी। इतनी भारी भीड़ को संभालने के लिए मौजूदा सुविधाओं की पर्याप्तता और भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता के बारे में सवाल उठाए गए। महाकुंभ मेला, जबकि आस्था और भक्ति का प्रतीक है, बड़ी भीड़ के प्रबंधन की चुनौतियों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई त्रासदी पर्याप्त तैयारी के संभावित परिणामों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी की गंभीर याद दिलाती है।
याद दिलाती है। भाग 9 आगे देख रहे हैं। भविष्य की त्रासदियों को रोकना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़, जिसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ, भारत के लिए जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ऐसी आपदाओं को दोबारा होने से रोकने के उपायों को लागू करने के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करती है। त्रासदी एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, भीड़ प्रबंधन रणनीतियां, जन जागरूकता अभियान और जवाबदेही की संस्कृति शामिल है। सबसे जरूरी जरूरतों में से एक रेलवे स्टेशनों और तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इसमें प्लेटफॉर्मों का विस्तार करना, पैदल ऊपरी पुलों का निर्माण करना और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन प्रदान करना शामिल है। प्रौद्योगिकी में निवेश, जैसे कि भीड़ निगरानी प्रणाली और बुद्धिमान कतार प्रणाली, बड़ी भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भीड़ को प्रबंधित करने और आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सुरक्षा कर्मियों, स्वयंसेवकों और चिकित्सा पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश की आवश्यकता होती है। नियमित सुरक्षा ऑडिट और अभ्यास आयोजित करने से संभावित कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें आपदाओं में बदलने से पहले ही उन्हें दूर करने में मदद मिल सकती है। बड़े समारोहों से जुड़े जोखिमों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए जन जागरूकता अभियान आवश्यक है। इसमें जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना शामिल है, जैसे धक्का मुक्की से बचना, भीड़ में शांत रहना और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना। अंत में यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही की संस्कृति महत्वपूर्ण है कि पिछली त्रासदियों से सबक सीखा जाए और सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। इसके लिए पारदर्शी जांच, लापरवाही पाए जाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और निरंतर सुधार के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़, जबकि एक बहुत बड़ी त्रासदी है, भारत के लिए अपनी गलतियों से सीखने और अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाने का अवसर प्रस्तुत करती है। जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर, बुनियादी ढांचे में निवेश करके और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत ऐसी हृदय विदारक घटनाओं को अपने भविष्य पर छाया डालने से रोक सकता है।